विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित 5वीं इकाई में रांगे राघव। रांगे राघव के बारे में, उनके साहित्य के अवदान जो हिंदी साहित्य को दिया है, ये उनका चित्र आवक्ष। रांगे राघव हिंदी के उन विशिष्ट और बहुमुखी रचनाकारों में से है जो बहुत ही कम उम्र लेकर इस संसार में आए, लेकिन जिन्होंने अल्पायु में ही एक साथ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कवि, इतिहासवेता, रिपोर्टाज लेखक के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठापित कर दिया। अपने रचनात्मक कौशल से हिंदी की महान सृजनशीलता के दर्शन करा दिए। तो इनका जो हिंदी साहित्य को योगदान है वो चिरस्मरणीय है। वो एक साथ उपन्यास भी उन्होंने लिखे, कहानियाँ भी लिखे, निबंध भी लिखे, आलोचना भी लिखी, नाटक भी लिखे, कविताएं भी लिखे, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, काफ़ी जो रचनाएं, जो गद्य की विधाएं हैं, उन सब में रांगे राघव ने अपनी लेखनी को आजमाया। हिंदी तर भाषी होते हुए भी उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न धरातलों पर युगीन सत्य से उपजा महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध कराया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जीवनी परक उपन्यासों का ढेर लगा दिया। इनके जो जीवनी परक उपन्यास बहुत हैं, बहुत लोगों की जीवनियाँ इन्होंने लिखी है, वो भी उपन्यास के ढंग से। कहानी के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाते हुए नवीन कथा प्रयोगों द्वारा उसे मौलिक कलेवर में विस्तृत आयाम दिया। रिपोर्टाज लेखन, जीवन चरित्रात्मक उपन्यास और महायात्रा गाथा की परंपरा डाली उन्होंने। रांगे राघव एक विशेष साहित्यकार, विशिष्ट कथाकार के रूप में उनकी सृजनात्मक संपन्नता प्रेमचंदोत्तर रचनाकारों के लिए बड़ी चुनौती बनी। उनका परिचय हम देखते हैं। सामान्य परिचय इनका हम देखते हैं कि रांगे राघव का जन्म जो है वो 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ और निधन जो है 12 सितंबर 1962 को बम्बई में। इनका मूल नाम तिरुमल्ले नम्बाक वीर राघव आचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम जो है वो रांगे राघव रखा। वैर गांव के सहज सादे ग्रामीण परिवेश में उनके रचनात्मक साहित्य ने अपना आकार बढ़ना शुरू किया। उनका अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार था, लेकिन जब उनकी सृजन शक्ति अपने प्रकाशन का मार्ग ढूंढ रही थी, तब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। ऐसे वातावरण में उन्होंने अनुभव किया अपनी मातृभाषा हिंदी से ही देशवासियों के मन में देश के प्रति निष्ठा और स्वतंत्रता का संकल्प जगाया जा सकता है। मूलतः ये दक्षिण से है और हिंदी में इन्होंने अपनी ये जो लेखन यात्रा को शुरू किया। उस समय अंग्रेजी का दबदबा था और अंग्रेजी भी उन्हें आती थी, अच्छी पूर्ण अधिकार था उन पर, लेकिन उन्होंने देश को जगाने के लिए, देशवासियों के नज़दीक आने के लिए, उन तक अपने विचार संप्रेषित करने के लिए मातृभाषा के रूप में हिंदी को चुना। यूँ तो उनकी सृजन यात्रा सर्वप्रथम चित्रकला में प्रस्फुटित हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, चित्र भी बनाते थे। सन 1936-37 के आसपास जब वह साहित्य की ओर उन्मुख हुए तो उसने सबसे पहले कविता के क्षेत्र में कदम रखा, और उसे संयोग ही कहा जाएगा कि उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का अंत भी मृत्यु पूर्व लिखी गई उनकी एक कविता से हुआ। उनका साहित्य सृजन भले ही कविता से शुरू हुआ हो, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा मिली एक गद्य लेखक के रूप में। बहुत सारे जो आलोचक हुए हैं, बहुत सारे गद्यकार, अच्छे अच्छे गद्यकार हुए, उनका जीवन की शुरुआत, जो साहित्य की शुरुआत, वो कविता से ही होती है साधारणतः। 1946 में प्रकाशित घरोंदा उपन्यास के जरिए वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए। तो ये प्रगतिशील कथाकार, प्रगतिवाद एक युग भी चला हमारे साहित्य में, इतिहास में, आधुनिक युग के अंतर्गत, जो 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है, वो कविता में। और प्रगतिशील, जिसमें प्रगति की बात हो, जिसमें नए मूल्य, नए जीवन मूल्यों के बारे में चर्चा की गई हो, जो वंचितों का के बारे में अपने उपन्यासों के पात्र बनाते हो, अपनी कहानी, कथानक को
निर्मित करते हो वह प्रगतिशील कथाकार होते हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं, अब हम इनके कृतित्व पर आते हैं। सामान्य परिचय के बाद, जीवन परिचय के बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपने जीवन में लिखी हैं। उसमें से उपन्यास है घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, चीवर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, आंधी की नावें, अंधेरी की भूख, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, बोने और घायल फूल, लखीमा की आंखें, राई और पर्वत, बंदूक और बीन, राह न रुकी, जब आवेगी काली घटा, धूनी का धुआं, छोटी सी बात, पथ का पाप, मेरी भव बाधा हरो, धरती मेरा घर, आग की प्यास, कल्पना, प्रोफेसर, दायरे, पतझड़ और आखिरी आवाज़। ये सभी रचनाएं, उपन्यास इतने छोटे से अपने जीवन काल में बहुत सारा साहित्य इन्होंने हिंदी को दिया है। जो अभी हमने बात की, जो उल्लेख किया, वो सभी उपन्यास है। अब उनके जो कहानियां हैं, कहानी संग्रह, वो देखते हैं। साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, एयास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, एक छोड़ एक, गाथा महायात्रा और महायात्रा 1 और गाथा महायात्रा 2। इसके अलावा रिपोर्ट, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिंदी में रिपोर्टाज बोलते हैं, उन्होंने जो लिखी हैं तूफानों के बीच। काव्य उनका है अजय खंडहर, पिघलते पत्थर और मेधावी, ये काव्य संग्रह हैं। राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया, ये सभी काव्य संग्रह हैं। उनके नाटक भी आए, स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज विरूढ़क, और इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी जो हिंदी साहित्य के लिए। भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज, संगम और संघर्ष, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य, यथार्थ और प्रगति, काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसीदास का कला शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, गोरखनाथ और उनका युग। बहुत अथाह साहित्य इनका जो हमें कम जीवन काल में भी मिला है, वह सदैव वंदनीय है। उनका यह विपुल साहित्य उनकी अभूतपूर्व लेखन क्षमता को दर्शाता है, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने में वो लिख सकते थे। वस्तुतः उन्हें कृति रूपरेखा बनाने में समय लगता था, लिखने में नहीं। रांघे राघव सामान्य जन के ऐसे रचनाकार हैं जो प्रगतिवाद का लेबल चिपकाकर सामान्य जन का दूर बैठे चित्रण नहीं करते, बल्कि उनमें बस कर करते हैं। समाज और इतिहास की यात्रा में वे स्वयं सामान्य जन बन जाते हैं, वो उनके हिस्सेदार बन जाते हैं, वो पात्रों में घुल मिल जाते हैं। राघव राघव के वादों के चौखट से बाहर रहकर सही मायने में प्रगतिशील रवैया अपनाते हुए अपनी रचना धर्मिता से समाज संपर्कति का बोध कराया है। समाज से जुड़ाव का, सामाजिक सरोकारों से संपर्क थे। उनका काव्य समाज के अंतरंग भावों से अपने रिश्तों की पहचान करवाई। सन 1942 ईस्वी में मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित दिखे थे, मगर उन्हें वादग्रस्तता से चिढ़ थी। वो अवश्य प्रभावित थे, लेकिन वो वादग्रस्त नहीं थे। जैसे प्रगतिवाद, प्रगतिशील अवश्य थे, वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, और प्रगति जो चेतना है, प्रगतिवाद है, प्रगतिशीलता है, वो मार्क्सवादी चिंतन से फलीभूत हुई है। उनकी चिंतन प्रक्रिया गद्यात्मक थी। उन्होंने एक प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। सदस्य नहीं बने,
लेकिन उनके काव्य में वो झलक स्पष्ट है, क्योंकि उन्हें उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा नहीं था। साहित्य में वे न किसी वाद से बंधे न विधा से। उन्होंने अपने ऊपर मढ़े जा रहे मार्क्सवाद, प्रगतिवाद और यथार्थवाद का विरोध किया। उनका कहना सही था कि उन्होंने न तो प्रयोग और प्रगतिवाद का आश्रय लिया और न प्रगतिवाद के चोले में अपने को यांत्रिक बनाया। वो यांत्रिक नहीं थे, वो साहित्यजीवी थे। उन्होंने केवल इतिहास को, जीवन को, मनुष्य की पीड़ा को और मनुष्य की उस चेतना को जो अंधकार से जूझने की शक्ति रखती है, उसे ही सत्य माना। सच कहा जाए तो रांघे राघव ने जीवन की जटिलतर होती जा रही संरचना में खोए हुए मनुष्यत्व की पुनर्रचना का प्रयत्न किया है, क्योंकि मनुष्यत्व से के छीजने की व्यथा उन्हें बराबर सालती थी। उनकी रचनाएं समाज को बदलने का दावा नहीं करती, लेकिन उनमें बदलाव की आकांक्षा जरूर है। इसलिए उनकी रचनाएं अन्य कई रचनाकारों की तरह व्यंग्य या प्रहारों में खत्म नहीं होती, न ही दार्शनिक टिप्पणियों में समाप्त होती हैं, बल्कि वे मानवीय वस्तु के निर्माण की ओर उद्यत होती हैं। और इस मानवीय वस्तु का निर्माण उनके यहाँ परिस्थिति और ऐतिहासिक चेतना के द्वंद्व से होता है। परिस्थिति और ऐतिहासिक चेतना, इतिहास को भी अपने विषय में रखा और समाज को विषय में रखा है। समाज की जो भी समस्या है वो अपने उपन्यासों में इन्होंने उठाई है। उन्होंने लोकमंगल से जुड़कर युगीन सत्य को भेद कर मानवीयता को खोजने का प्रयत्न किया तथा मानवतावाद की अवरोधक बनी हर शक्ति को परास्त करने का भरसक प्रयत्न किया है कि मनुष्यता के मार्ग में जो बाधा पैदा करती है उसको हटाने का, हराने का इनके काव्य में प्रयास। कुछ प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के उत्तर रांघे राघव ने अपनी कृतियों के माध्यम से दिए। कुछ जो पहले विशेष उपन्यास वगैरह लिखे गए थे उनके उत्तर हैं। इसे हिंदी साहित्य में उनकी मौलिक देन के रूप में माना जाता है। किसी पहले कृति का उत्तर देना, सीधे साधे रास्ते का उत्तर दिया इन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते। जो सीधा साधा रास्ता आनंद मठ के उत्तर में विषाद मठ, कामायनी के उत्तर में मेधावी और यशपाल की दिव्या के उत्तर में उन्होंने चिवर लिखा। प्रेमचंदोत्तर कथाकारों की कतार में अपने रचनात्मक वैशिष्ट्य, सृजन विविधता और विपुलता के कारण वे हमेशा स्मरणीय रहेंगे। और यह प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में शामिल है, यानी प्रेमचंद युग के बाद के प्रमुख कथाकारों में रांघे राघव का नाम और हिंदी साहित्य को इनका अवदान जो है वो हमेशा याद रखने योग्य हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, चिरस्मरणीय हैं। और इनके काव्य को, इनके साहित्य विस्तृत तथा साहित्य को हमें डुबकी लगानी है इसमें और हमें पढ़ना है। और आपके जब परीक्षा में इस संबंध में कोई प्रश्न आए तो हमें अवश्य याद रखना है इनका रांघे राघव के बारे में। आज इतना ही, धन्यवाद।